कि आजमगढ़ जहां से कभी अखिलेश यादव चुनाव जीते थे और संसद गए थे, इस बार वो उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। 2019 का अगर आप आंकड़ा देखिएगा 2019, तो यहां पर समाजवादी पार्टी को 2019 में 6,21,578 वोट मिले थे। यह 2019 का बता रहा हूं। और बीजेपी को कितने वोट मिले थे? बीजेपी को मिले थे 3,61,704 वोट। इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, इसलिए बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था। अब इस सीट पर जब अखिलेश यादव को 2019 में 6,21,000 वोट मिले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी विधानसभा चुनाव के बाद, तो उपचुनाव हुआ। अब 2022 में क्या हुआ यह आपको देखना चाहिए आंकड़ों के लिहाज से। 2022 में समाजवादी पार्टी के जो वोट है वो सीधा 6 लाख से गिरकर 3,04,089 वोट पर आ गए। आप देख रहे हैं सीधे लगभग आधे वोट हो गए। और बीजेपी का वोट जो है वो भी घटा है, ऐसा नहीं कि बीजेपी का वोट नहीं घटा है। बीजेपी को वोट मिले 3,12,768 वोट। तो अगर आप बीजेपी का देखिएगा तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान उनको भी हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी सीधा 6 लाख से 3 लाख पर आ गई। अब ये वोट कहां गया? ये वोट गया, एक नई एंट्री होती है बीएसपी की, जो इस बार 2022 में उपचुनाव में लड़ रही है। और बीएसपी को मिलता है 2,66,210 वोट, जो अपने आप में मैसिव है। अगर आप देखेंगे कि बीएसपी के वोट में और समाजवादी पार्टी के वोट में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बीएसपी को आप वोट कटुआ मान सकते थे अगर वो 40, 50, 60 हजार वोट लाती और आप कहते अरे 40, 50 हजार के अंतर से बीजेपी जीत गई, इन्होंने सपा का वोट काट दिया। लेकिन जो 2,66,210 वोट ला रहा है वो वोट कटुआ नहीं होता, वो कंटेंडर है बॉस। बीएसपी ने आजमगढ़ में बड़ा खेल किया है। और मैं आपको इसको और कुछ आंकड़ों से समझाता हूं कि बीएसपी ने आजमगढ़ में क्या किया। आपको इसको बहुत गहराई से समझना होगा। आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आजमगढ़ लोकसभा सीट में जिले की सिर्फ 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको कितने वोट मिले, जरा वो देखिए, गहराई से आपको पता चलेगा। गोपालपुर समाजवादी पार्टी को 84,000 वोट मिले, करीब 84,500। बीजेपी को 60,000 और बीएसपी को यहां 45,000 वोट मिला। सगड़ी में समाजवादी पार्टी को 83,000 के करीब वोट मिले, बीजेपी को 60,578 और बीएसपी को 41,000। मुबारकपुर में समाजवादी पार्टी को 80,726 वोट मिले, बीजेपी को 51,623 और बीएसपी को 48,734। ये आपको जो विधानसभा चुनाव हुए हैं मार्च में, उसका बता रहा हूं आपको कि विधानसभा चुनाव में किसको कितने वोट मिले थे। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को 1 लाख वोट, बीजेपी को 84,000, बीएसपी को 39,000। मेहनगर में समाजवादी पार्टी को 86,960 वोट, बीजेपी को 72,811 वोट और बीएसपी को 50,000 के करीब वोट मिले। अब आप देखिए कि अभी जब ये फरवरी मार्च में चुनाव खत्म हुए यूपी के, तो इसी आजमगढ़ में जो 5 विधानसभा सीटें लोकसभा में आती हैं, उन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी बम्पर परफॉर्म कर रही थी, बीएसपी लगभग आधे पर थी। अब अगर इन 5 विधानसभा के वोट जोड़ लें और उसके हिसाब से लोकसभा उपचुनाव के नतीजे को देखें, अगर यही कन्वर्ट होता है लोकसभा में, तो विधानसभा चुनाव के हिसाब से समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले थे? 4,35,993। और अभी जो उपचुनाव हुए इसमें सोचिए 4,35,000 से ये घट गए, 3,04,000 पर आ गए, तो 1,31,000 तो इनका वोट घट गया। बीजेपी 3,29,823 वोट पाती, बीजेपी का भी वोट थोड़ा सा घट गया। ये बीजेपी का है, दोनों तरफ सपा लिखा है, 3,04,000 वाला बीजेपी पड़ी है। और बीएसपी जो है वो ये बीजेपी का आपको दिखा रहा हूं, 3,29,000 से 3,12,000 हो गई है विधानसभा चुनाव से कंपेयर करने पर। बीएसपी का देखिए, बीएसपी इकलौती पार्टी है इस उपचुनाव में जिसके आजमगढ़ के विधानसभा चुनाव के नतीजे
और लोकसभा उपचुनाव के नतीजों में वोट बढ़ गया। 2,24,405 से 2,66,210 हो गए। यानी आप देख रहे हैं कितना बड़ा उछाल है बीएसपी के लिए। सपा, बसपा और बीजेपी का वोट घटा है। 1,31,000 वोट सपा के कम हुए और बीएसपी के करीब 42,000 बढ़ गए। एसपी के वोट घटने और बीएसपी के वोट बढ़ने का एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट हो सकता है, क्योंकि आजमगढ़ का अगर आप समीकरण देखिएगा, आजमगढ़